हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल लग्जरी स्टे एंड डाइन वेयर स्टे डिफाइंस योर ट्रैवल। मेरे पीछे ब्यूटीफुल सी स्काई लाइन जो है वो बहुत इट विल मेक इट वेरी इजियर टू गेस कि मैं किस सिटी में हूँ। तो आई एम इन कोलकाता राइट नाउ। यहाँ पे मैंने बहुत ही लग्जूरियस और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए स्कूप आउट की हैं, जिसमें से एक है JW मैरियट। ये जो प्रॉपर्टी है ये जस्ट एडजेसेंट है ITC रॉयल बंगाल के। मैं अगर इसका डिस्टेंस बात करूं फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, वहाँ से 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एंड इट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सिटीज़ ओल्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ का रूम टूर, रेस्टोरेंट्स एंड लाउंजेस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली केटर किए हैं। सेकेंडली वन ऑफ द बिगेस्ट बॉल रूम्स इन द सिटी। तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। This is the beautiful exterior view of JW Marriott. एंट्री लेते ही आपको ये ग्रैंड रिसेप्शन मिलेगा, जिसके एक साइड में रेस्टोरेंट और दूसरे साइड में लाउंज एरिया है। सो फ्रेंड्स, वी आर फाइनली इनसाइड अ रूम। जैसे आप रूम में एंटर करते हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है और जो मेस्मराइजिंग भी है वो है यहाँ से जो व्यू आता है। तो होटल में टोटल 24 फ्लोर्स हैं और हमारा जो रूम है वो 20th फ्लोर पे है। तो आप भी कभी आइएगा तो हायर फ्लोर्स ही रिक्वेस्ट करिएगा, क्योंकि वही मज़ा है इस होटल का। स्टार्टिंग तो हो गई है, अब मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। सो दिस इज़ अ रूम, ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है, डीलक्स से ऊपर आती है। मैं आपको हमारा बेडरूम एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्विन बेड्स लिए हुए हैं। Bedding is very much comfortable. Marriott is all over the world very much responsible and popular for their bedding. इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ट्विन बेड्स हटा के ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे लाइटिंग कंट्रोल्स हैं। लाइटिंग कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे मास्टर स्विच है, आपके पास सीलिंग लैम्प है, आपके पास वॉल स्कोन है और प्लग पॉइंट्स हैं, USB भी। इसके नीचे आपको ये टेलीफोन के साथ जो डॉक दिख रहा है, दिस इज़ अ मल्टी फंक्शनल डॉक। इसमें आप अपना iPhone या iPad लगा सकते हैं। ये स्पीकर भी बन जाएगा, इसमें ऑक्स का भी ऑप्शन है, इसमें FM का भी ऑप्शन है, और क्योंकि ये अलार्म क्लॉक है तो इसमें आप अलार्म भी लगा सकते हैं। और इसकी लाइट्स को डिम करने के लिए भी यहाँ पे एक डिमर दे रखा है। बाकी वॉल्यूम कंट्रोल जैसा एक ब्लूटूथ स्पीकर में होता है वैसा। इस अगर टेलीफोन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसमें ऑटो वेकअप कॉल भी आप लगा सकते हो, तो आपको सुबह वेकअप की कॉल आ जाएगी। बाकी इसमें जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ऐसा ही एक फ़ोन आपने मेरे लीला पैलेस चेन्नई के वीडियो में देखा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने वहाँ पे भी बोला था बहुत फिलिस्मी सा फ़ोन है, अगर आप डिकोड कर पाइएगा तो मुझे भी बताइएगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ देखिएगा और देन एक्सप्लेन टू मी एज वेल। बाकी हाँ, इन कंट्रोल जो मैंने आपको लाइटिंग कंट्रोल्स बताए, इससे कर्टन्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। दीज आर ऑटोमेटिक कर्टन्स। अब मैं आपको यहाँ का वर्क डेस्क एरिया दिखा देता हूँ। सो हमारा वर्क डेस्क एरिया है, बहुत ही अच्छे से कैलकाटा स्काईलाइन के साथ अपने वर्क को एंजॉय करिए। यहाँ पे आप लैपटॉप प्लेस कर सकते हैं और जो बाकी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैटर करने के लिए बहुत अच्छी बड़ी टेबल दी हुई है। ये हमारे पास रीडिंग लैम्प है, सो दैट बाकी लोग सो रहे हो तो आप उनको डिस्टर्ब ना करें एंड यू कैन डू योर वर्क। यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और USB सपोर्ट भी दिया हुआ है इस पोर्ट के साथ। बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, बिकॉज मैं भी अपना लैपटॉप पे कुछ काम यहाँ पे कर रहा था, इसलिए आई गॉट टू नो दिस। सेम टाइप का टेलीफोन सेटअप है, सो दैट आपको उठना ना पड़े। एंड हमारे बस इसी के एडजेसेंट यहाँ पे टेलीविज़न लगा हुआ है LG का, सो दैट यू कैन एन्जॉय इंटरटेनमेंट ऑन द गो। ये हमारा वार्डरोब एरिया है। मैं हैंगर्स से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास लग्जरी क्लोथिंग के लिए हैंगर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप अपने क्लोथ्स को तो हैंग कर ही सकते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल हैंगर। बाकी क्लिप्स दिए हुए हैं फॉर हैंगर चिप्स या फिर कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको लगता है खो सकती हैं, वो आप यहाँ पे क्लिप कर सकते हो। ये हमारी आयरन है, दिस इज़ द आयरन बोर्ड। नीचे शू ट्रे दी हुई है, उस शू ट्रे में आप अपने गंदे शूज़ तो दे ही सकते हो क्लीनिंग के लिए, बट अभी के लिए यहाँ पे बाथरूम स्लीपर्स रखी हुई हैं।
जो कि मैंने पहन भी रखी है। मिरर्स को अगर आप स्लाइड कर दोगे तो इस सेक्शन में, ये भी हमारा वार्डरोब सेक्शन ही है, यहाँ पे आपको सेफ मिल जाती है। सेफ के नीचे के दोनों ड्रॉर्स खाली हैं। नीचे आप चाहें तो लगेज वगैरह कुछ चाहें तो प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी वार्डरोब एक्सेसरी है उससे रिलेटेड। एंड ऊपर भी सेम टाइप का क्लोजेट स्पेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा लगेज स्पेस है, जिसमें आप प्रॉपरली फॉर 2 और 3 पीपल आराम से आप अपना लगेज रख सकते हैं। ये हमारा मिनी बार सेक्शन है। सबसे पहले मैं ये कैबिनेट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो हमारा फर्स्ट रैक है उसमें हमारे पास ये प्रिंगल के चिप्स हैं। टॉबलेरॉन की चॉकलेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ चार्जेबल है, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं। ये हमारे पास PVR के पॉपकॉर्न्स हैं। टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैस्मिन ब्लॉसम ग्रीन टी है, असम ब्लैक टी है, दार्जिलिंग ब्लैक टी है और ग्रीन टी है। सारी न्यूबी की हैं। बस कॉफ़ी सैशेज़ हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है और शुगर है JW मैरिड की ब्रांडिंग की। वाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों के ऑप्शन है आपके पास। और कप्स ऑफ कोर्स और स्पून है टू स्टर द सेम। इसके बाद मैं इसकी बात करूँ इस रैक की, तो ये रैक कम्प्लीटली एम्प्टी है। और जो हमारी सबसे लास्ट रैक है उसमें हमारे पास टोंग है और आइस बकेट। लेट मी क्लोज इट, इट्स डन। अब मैं आपको मिनी बार का फ्रिज दिखाता हूँ। थोड़ा अलग स्टाइल का है, प्रॉपर फ्रिज नहीं है, स्लाइडर में है। हमारे पास ड्रिंक्स के ऑप्शंस हैं लाइक 7 अप, पेप्सी है हमारे पास, रेड बुल है, टॉनिक वाटर है हमारे पास ओ स्मार्ट का, और इसी ब्रांड का हमारे पास सोडा वाटर है। 2 जूस के हमारे पास ऑप्शन है, एक हमारे पास अनार शिकंजी है और एक हमारे पास नींबू मसाला शिकंजी है। हार्ड ड्रिंक्स का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। और जो मेन्यू भी मेरे पास रखा हुआ है उसमें भी मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव कि आप वो भी रखवा सकते हो, बिकॉज मिनी बार कैन बी रिप्लेनिश्ड ऑन रिक्वेस्ट। और फाइनली जो हमारी सबसे लास्ट कैबिनेट है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल है, तभी तो आप कॉम्प्लीमेंट्री टी का आनंद उठा पाएंगे। ऊपर आपको एक वाइन ग्लास दिख रहा होगा और विस्की ग्लास दिख रहा होगा। बाकी कोई भी चीज़ आपको रिफ़िल करानी तो रिफ़िल करा सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस वाटर बॉटल्स, और ग्लास तो दिया ही है उसके लिए। सो दिस इज़ हाउ द मिनी बार लुक्स लाइक। तो बेडरूम के बाद मैं दिखाता हूँ आपको इनका ब्यूटीफुल सा बाथरूम। लेट मी ओपन द डोर फॉर यू। बाथरूम की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैनिटी एरिया। वैनिटी एरिया में हमारे पास ये बेसिन है जिसमें हॉट एंड कोल्ड के वाटर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये जो लाइटिंग है, वैनिटी लाइटिंग, इसका कंट्रोल भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। टॉयलेटरीज़ की अगर मैं बात कर लेता हूँ फ्रॉम दिस साइड, तो हमारे पास फॉरेस्ट एसेंशियल का लग्जरी सोप है। मैंने ताज की काफ़ी प्रॉपर्टी में फॉरेस्ट एसेंशियल की टॉयलेटरीज़ देखी हैं, बट जो बाकी टॉयलेटरीज़ हैं दे आर नॉट फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स। जैसे कि डेंटल किट है हमारी, शेविंग किट है, शावर कैप, कोम्ब, लूफा। इनकी अगर मैं बात करूँ, ये हमारा टिश्यू स्टैंड है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास हेयर ड्रायर है, हैंड टॉवल है और बाथरूम टॉवल है। इस तरफ की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास बॉडी लोशन है, अगेन फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स, एक ग्लास, 2 वाटर बॉटल्स, और ये क्लोज व्यू मिरर और मेकअप के लिए यहाँ पे लाइट भी दी हुई है। इफ़ आई टॉक अबाउट दीज लाइट कंट्रोल्स, बाकी पावर सॉकेट दिया हुआ है नीचे की तरफ, हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको राइट साइड में WC एरिया दिखाता हूँ। जो वैनिटी एरिया में मैंने आपको लाइट्स दिखाई थी, उनके लाइट कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैनिटी एरिया का लाइट कंट्रोल है और पूरे बाथरूम की शार एरिया का भी लाइट कंट्रोल यहीं से होता है। इसके अलावा जो हमारे 2 बटन है वो ब्लाइंड कंट्रोल के हैं। जो हमारा बाथ टब है उससे जो ब्लाइंड्स ऊपर नीचे होते हैं वो यहाँ से होते हैं। सो बाथरूम का जो सबसे ब्यूटीफुल व्यू आता है और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ के बाथरूम की, वो है यहाँ का बाथ टब। बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये रेन शार एरिया भी है और ये बाथ टब भी है। ऊपर आपको रेन शार लगा दिख रहा होगा, राइट में हमारे पास हैंड शावर है और उसी से एसोसिएटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप कैसे स्विच ओवर कर सकते हो फ्रॉम हैंड शावर टू रेन शावर, और हीटिंग कंट्रोल्स, मतलब कितना ठंडा पानी चाहिए, कितना गर्म पानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये ब्यूटीफुल सा बाथ टब तो ज़्यादा उतना मैं नहीं कहूँगा कि ब्यूटीफुल है, बट व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। टॉयलेटरीज अगेन सेम है, फॉरेस्ट एसेंशियल की टॉयलेटरीज हैं हमारे पास सारी।
यहाँ पे आपको ये होल्ड करने के लिए दिया जाता है और ये हमारे पास यहाँ पे एक बाथरूम टॉवल भी दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास अगेन इसको फिल करने के लिए और नहाने के लिए एक हैंड शावर फिर से दिया हुआ है। सामने अगर आप देखोगे तो हमारे पास ब्लाइंड्स हैं। इन ब्लाइंड्स का कंट्रोल भी वहीं पे है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वहीं से ब्लाइंड्स को अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ दिस एरिया एक्चुअली लुक्स लाइक। बाथटब एरिया के बाद फाइनली इस सेक्शन में वी हैव द वाटर क्लोजेट और यहाँ पे हमारे पास एक टेलीफोन लगा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। मेरे पीछे बाथरूम्स हैंग करने के लिए एक हैंगिंग स्पॉट दे रखा है जिस पे ग्रोही की ब्रांडिंग है एंड जितने भी हमारे फिक्चर्स हैं दे ऑल्सो कम फ्रॉम ग्रोही। होटल की प्राइसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 रूम कैटेगरीज है, 2 स्वीट कैटेगरीज हैं और एक और चीज़ है। देखिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने देखा है प्रॉपर्टी पैकेजेस के हिसाब से कई बार कैटेगरीज में थोड़ा सा चेंज ले आती है, बट स्टिल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है मैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ। वी हैव अ डीलक्स रूम, देन वी हैव एन एग्जीक्यूटिव रूम, वी हैव अ डीलक्स स्वीट, देन वी हैव एन एग्जीक्यूटिव स्वीट, उसके बाद तो प्रेसिडेंशियल आता है। डीलक्स रूम की अगर मैं बात करूँ तो जिसकी कॉस्ट चलती है दैट गोज, जो मैंने लोएस्ट रेट भी देखे हैं पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था उसके बाद, तो मैंने 7,000 इनफैक्ट 6,000 7,000 भी रेट देखा है। अभी के लिए आपको 8 से 9,000 के अप्रॉक्स में डीलक्स रूम मिल जाएगा फॉर डबल ऑक्यूपेंसी विद ब्रेकफास्ट। एग्जीक्यूटिव रूम की अगर मैं बात करूँ तो दैट गोज अराउंड 13,14,15,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारी डीलक्स स्वीट कैटेगरी है वो आपको 20 से 24,000 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव स्वीट कैटेगरी है उसमें आप 4 से 5,000 रुपये ऐड कर दीजिए। अब देखिए आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे या फिर इनके अपनी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको मल्टीपल पैकेजेस भी देखने को मिलेंगे जो चलते रहते हैं। एक पैकेज है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेट चेकआउट मिल जाता है, कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं, कभी कभार कुछ फूड एंड ड्रिंक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। स्वीट्स के साथ स्वीट अगर आप लेते हो तो कॉकटेल आवर्स आपको मिल जाते हैं, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप अपनी चॉइस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको पैकेज कौन सा लेना है। बट जो प्राइसेस हैं वो 7-8 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं और 25-26 हज़ार रुपये तक जाते हैं, द कैटेगरीज विच आर विजिबल ऑन द इंटरनेट। इसके अलावा डेफिनेटली प्राइसेस बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चेंज होते हैं, तो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन दैट इन विच सीजन और विच सॉर्ट ऑफ अ बजट सूट्स यू एंड योर डिजायर्ड कैटेगरी। देखिए बिजनेस प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो मेरा वर्डिक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। उसका रीज़न है कि मुझे पर्सनली लेजर प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। सेकेंडली इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज़ ये है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि होटल में जो फ्लोर्स हैं 24 फ्लोर्स हैं इन टोटल, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। 2 व्यूज़ हैं, 2 से 3 व्यूज़ हैं, इनफैक्ट सिटी के 2 व्यूज़ मिल जाते हैं और सामने आपको ITC रॉयल बंगाल का भी व्यू मिल जाता है। देखिए अगर आप इस प्रॉपर्टी में लेजर के तौर पे आ रहे हैं तो एक दिन बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास नियरली 2 रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छी चीज़ ये है उन 2 रेस्टोरेंट्स के अलावा कि जो इनका पूल है दैट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक एन इन्फिनिटी पूल, तो आप अगर पूल के शौकीन हैं तो आप उसको ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक एग्जीक्यूटिव लाउंज है जो खुलने वाला है 15 दिसंबर के बाद से, और उसमें कुछ अच्छे ऑफर्स होंगे। अगर आप मैरिड बॉन्वॉय के मेंबर हैं, गोल्ड या प्लैटिनम मेंबरशिप अगर आप होल्ड करते हैं तो यू विल बी गेटिंग सम गुड ऑफर्स।
दूसरी चीज़ एक और कि जो इनका बॉल रूम है वो भी काफ़ी बड़ा है। दे क्लेम टू हैव वन ऑफ द बिगेस्ट बॉल रूम्स हियर। तो अगर आप वेडिंग के पर्पज से चूज़ करने वाले हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉपर्टी विच यू कैन कंसिडर, क्योंकि इनके पास जो रूम्स है 250+ रूम्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो गेस्ट ऑक्यूपेंसी वेडिंग के गेस्ट के लिए होती है वो काफ़ी होती है, क्योंकि इनका बॉल रूम काफ़ी बड़ा है, इसलिए आप दोनों चीज़ों के लिए इस प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस या इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी प्रॉपर्टी इज़ गुड, लोकेशन भी अच्छी है, बट लेजर के लिए नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस प्रॉपर्टी और एल्स यू हैव बेटर ऑप्शंस इन द सिटी। सो आई होप आपको जो JW मैरियट का टूर है वो अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस तो कभी बिजनेस प्रॉपर्टी से मेरी नहीं रहती हैं, तो मैं आपकी क्या रखूँगा। लेजर प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एंजॉय वर्चुअली, बट स्टिल अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ टेल मी योर थॉट्स JW मैरियट में अगर आप आए हैं कमेंट्स में बिलो, या फिर कोई और सजेशंस अगर आपके हों। प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको फ्यूचर में भी हमारे वीडियोस मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबिंग रेशियो थोड़ा सा कम रहता है, तो इफ़ यू कैन प्लीज़ डू दैट फॉर मी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं किसी और नई लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ।